वायरल क्वेस्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अजीब और अनजानी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम ऐसे 5 अजीब अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जो आज तक एक्सपर्ट्स को हैरान करते हैं। समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की दूरी तक ये रहस्य हमारी कल्पनाओं को मोह लेते हैं और हमें और भी सवालों से भर देते हैं। 1959 की सर्दी में रशिया के सुनसान यूरल माउंटेन्स में एक भयानक कहानी सामने आई। 9 अनुभवी हाइकर्स एडवेंचर के जोश से भरे हुए एक अनफॉरगिविंग विल्डरनेस की यात्रा पर निकले। वो जिंदा वापस नहीं आए। ईगोर ड्यातलोव के नेतृत्व में यह ग्रुप 27 जनवरी को पहाड़ों में माउंट ओतोर्टन की ओर चला, एक ऐसी छोटी जो लोकल लेजेंड्स में घिरी हुई थी। वो एक अनुभवी ग्रुप था, अच्छी तरह से तैयार और विंटर ट्रैकिंग की चुनौतियों से परिचित। फिर भी कुछ बहुत बुरा हुआ। हफ्तों बाद जब उनकी वापसी की उम्मीद की तारीख बिना किसी खबर के बीत गई, तो एक सर्च पार्टी को भेजा गया। पास के एक पहाड़ खोलत शाखल क्यातार की या लोकल मानसी भाषा में डेड माउंटेन की ढलानों पर उन्होंने जो पाया वह अकल्पनीय डरावनी दृश्य था। हाइकर्स का टेंट अंदर से फटा हुआ मिला, मानो एस्केप करने की एक बेताब कोशिश में। कैंपसाइट के चारों ओर उनके बिलोंगिंग्स बिखरे हुए थे, जूते, कैमरे, यहां तक कि खाना भी बर्फ में पड़ा हुआ। और फिर बॉडीज। कुछ लोग बिना जूतों के और आधे कपड़ों में मिले, सब जीरो टेम्परेचर्स के बावजूद। दूसरों को भयानक चोटें आई थीं, फ्रैक्चर्ड स्कल्स, इंटरनल डैमेज। और एक विक्टिम ल्यूडमिला दुबिनिना की जीभ और आंखें गायब थीं। अजीब बात है, उनके घावों की सिवेरिटी के बावजूद एक्सटर्नल ट्रॉमा, कोई जानवरों के हमले, कोई संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। रहस्य को और बढ़ाते हुए कुछ विक्टिम्स के कपड़ों में असामान्य रूप से हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन पाया गया। थ्योरीज की भरमार है, एवलांचेस से लेकर गलत हुए मिलिट्री टेस्ट्स तक, यहां तक कि पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स की अटकलें भी हैं। लेकिन सच्चाई उस तेज हवा की तरह जो डेजोलेट पास पर बहती है, मायावी बनी हुई है। दयातलव पास हादसा अज्ञात की शक्ति की एक स्पाइन चिलिंग याद दिलाता है। यह रहस्य फैसिनेट और टेरिफाई करता रहता है। अनगिनत किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और एक्सपीडिशंस को प्रेरित करता है जो यूरल माउंटेन्स के फ्रोजन साइलेंस में जवाब खोज रहे हैं। विशाल और अप्रत्याशित अटलांटिक ओशन में हमेशा से ही एक आकर्षण रहा है और उन लोगों के लिए एक आतंक जो इसकी गहराई को पार करने की हिम्मत करते हैं। 1872 में उन पानी से एक बोन चिलिंग कहानी सामने आई, एक ऐसी कहानी जो आज तक बैफल और इंट्रीग करती रहती है। मैरी सेलेस्ट की पहेली। कल्पना कीजिए, एक पूरी तरह से फंक्शनल जहाज, सेल सेट, कार्गो इंटैक्ट, एड्रिफ्ट और ईरिली साइलेंट। यह नज़ारा 5 दिसंबर 1872 को DEI ग्रेशिया के क्रू को देखने को मिला, जब उनका सामना एजोर्स आइलैंड्स के पास इरेटिकली सेलिंग कर रहे मैरी सेलेस्ट से हुआ। प्रतीत रूप से अबैंडन जहाज पर चढ़ने पर उन्हें समय में जमा हुआ एक जहाज मिला। खाने की मेज पर खाना लगा हुआ था, लेकिन खाया नहीं गया था। कैबिन्स में पर्सनल बिलोंगिंग्स अनडिस्टर्ब्ड पड़े थे और जहाज की लॉग बुक अचानक खत्म हो गई, जिसमें क्रू के गायब होने का कोई उल्लेख या स्पष्टीकरण नहीं था। मैरी सेलेस्ट एक ब्रिगेंटीन थी, एक प्रकार का 2-मास्टेड सेलिंग शिप, और सभी अकाउंट्स के अनुसार वह सीवर्दी थी। लाइफ बोट्स मौजूद थीं, सप्लाईज भरपूर थी और संघर्ष या पायरेट अटैक का कोई संकेत नहीं था। केवल एक ही क्लू था जिससे कुछ गड़बड़ होने का संकेत मिलता था। वह था जहाज का कंपास, जो क्षतिग्रस्त और अपनी जगह से हटा हुआ पाया गया था। थियरीज समुद्री धाराओं की तरह घूमती रहीं। म्यूटिनी, पायरेसी, एक मॉन्स्ट्रस वेव, शायद एक सी मॉन्स्टर, जैसा कि लेजेंड बताती है। फिर भी इनमें से कोई भी थ्योरी पूरी तरह से एकदम सही
जहाज के बोन चिलिंग अबैंडनमेंट के लिए पूरी तरह से अकाउंट नहीं कर सका। मैरी सेलेस्ट के रहस्य ने लोगों की कल्पना को जकड़ लिया, जो अंतहीन अटकलों और बहस का स्रोत बन गया। आज तक टेक्नोलॉजी में प्रगति और अथक जांच के बावजूद मैरी सेलेस्ट के क्रू का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। अटलांटिक की विशाल और अनजानी गहराइयों में खो गया। एक ऐसी आवाज की कल्पना कीजिए, एक लो फ्रीक्वेंसी हम जो खुद धरती से निकलती हुई प्रतीत होती है, एक लगातार ड्रोन जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोग ही परसीव कर सकते हैं। यह ताओस, न्यू मैक्सिको और दुनिया भर के अन्य स्थानों के निवासियों की रियलिटी है, जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत से ही एनिग्मेटिक ताओस हम को सुनने की सूचना दी है। यह ऐसी आवाज़ नहीं है जो फैनफेयर के साथ अपनी घोषणा करती है, बल्कि यह धारणा के किनारे पर फुसफुसाती है, एक सूक्ष्म थ्रम जो मौन में आक्रमण करता है, विशेष रूप से शांत वातावरण में और रात के सन्नाटे के दौरान ध्यान देने योग्य। जो इसे सुन सकते हैं उनके लिए ताओस हम एक अनवेलकम कंपेनियन है, झुंझलाहट, अनिद्रा और यहाँ तक कि शारीरिक परेशानी का एक स्रोत। इस घटना से इंट्रीग्ड होकर साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ताओस और अन्य हम प्रोन एरियाज में आते हैं, संवेदनशील रिकॉर्डिंग उपकरण और जवाबों की प्यास से लैस। उन्होंने जियोलॉजिकल एक्टिविटी से लेकर इंडस्ट्रियल नॉइज तक हर चीज़ का विश्लेषण किया है, एक स्रोत की तलाश में, व्यापक ड्रोन के लिए एक स्पष्टीकरण। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि हम हमारी तेज़ी से तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया का एक बाई प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स और दूर की मशीनरी की एक सिम्फनी। अन्य का प्रस्ताव है कि यह प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होता है, जैसे कि अर्थ्स क्रस्ट से लो फ्रीक्वेंसी अकूस्टिक इमिशंस या टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। वर्षों की जांच के बावजूद ताओस हम एक रहस्य बना हुआ है। किसी एक थ्योरी को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। कई लोगों को आश्चर्य है कि क्या इसका उत्तर कन्वेंशनल साइंस के दायरे से परे है। ताओस हम, एक सूक्ष्म लेकिन परसिस्टेंट रहस्य, हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया अस्पष्टीकृत घटनाओं से भरी है। हमारे महासागरों की अथाह गहराइयों में परपेचुअल डार्कनेस और क्रशिंग प्रेशर का क्षेत्र रहस्यों से भरा हुआ है। यह इसी एलियन वर्ल्ड में था। 1997 में नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के साइंटिस्ट ने एक ऐसी ध्वनि का पता लगाया जो अस्पष्टीकृत घटनाओं के इतिहास में गूंजती रहेगी, द ब्लूप। एक ऐसी आवाज की कल्पना कीजिए, इतनी तेज, इतनी पावरफुल कि इसे हजारों मील दूर स्थित अंडर वाटर माइक्रोफोन्स द्वारा डिटेक्ट किया जा सके। यह ब्लूप था, एक ऐसी ध्वनि जो साउथ पैसिफिक ओशन में उत्पन्न हुई और दुनिया भर के हाइड्रोफोन एरेज पर दर्ज की गई। यह ध्वनि खुद प्रीवियसली रिकॉर्डेड किसी भी चीज से अलग थी। यह एक लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा लाउड ब्लूप था जो लगभग 1 मिनट के दौरान फ्रीक्वेंसी में तेजी से बार एच रहा था। ध्वनि का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक बैफल थे। यह किसी भी ज्ञात मरीन एनिमल के होने के लिए बहुत तेज थी और इसके यूनिक सिग्नेचर ने आसान स्पष्टीकरण को चुनौती दी। अटकलें तेजी से फैल गईं। क्या यह एक विशाल स्क्विड हो सकता है जो पहले कल्पना की गई किसी भी चीज से बड़ा हो? गहराई में दुबके हुए कोलोसल व्हेल की एक नई प्रजाति, या शायद जैसा कि कुछ लोगों ने फुसफुसाया, मिथ और लेजेंड का एक मॉन्स्ट्रस सी क्रीचर। जबकि ब्लूप की उत्पत्ति अनकन्फर्म्ड बनी हुई है, वैज्ञानिकों ने कुछ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस का प्रस्ताव दिया है। एक थ्योरी का सुझाव है कि ध्वनि अंटार्कटिका से एक बड़े आइस शेल्फ के टूटने के कारण हुई थी, एक मैसिव इवेंट जो समुद्र के माध्यम से विशाल दूरी की यात्रा करने वाली शक्तिशाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न कर सकती थी। इन थ्योरीज के बावजूद ब्लूप कल्पना को कैप्टिवेट करता रहता है। यह इस बात का एक कठोर रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि हम वास्तव में अपने ही ग्रह की गहराइयों के बारे में कितना कम जानते हैं, जीवन और रहस्यों से भरा एक ऐसा क्षेत्र जिसे अभी तक उजागर नहीं किया गया है। हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे, स्टार्स, गैस और डस्ट का एक स्वर्लिंग मैस एक एस्टोनिशिंग स्पीड से अंतरिक्ष में घूमती है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी गैलेक्सी और उसके पड़ोसियों की मूवमेंट को देखा तो उन्होंने कुछ अजीब और गरीब देखा। हमें ग्रेट अट्रैक्टर के रूप में जाने जाने वाले किसी मैसिव अनसीन की ओर खींचा जा रहा है। एक ऐसे बल की कल्पना कीजिए जो इतना पावरफुल हो कि वह पूरी गैलेक्सीज को प्रभावित कर सके।
उन्हें अंतरिक्ष के एक विशिष्ट क्षेत्र की ओर खींच सके। यह ग्रेट अट्रैक्टर का ग्रेविटेशनल पुल है, जो कॉन्स्टलेशंस सेंटोरस और हाइड्रा की दिशा में लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार 1970 के दशक में ग्रेट अट्रैक्टर के प्रभाव का पता लगाया था, यह देखते हुए कि हमारी गैलेक्सी और उसके पड़ोसी हाई वेलोसिटी पर एक विशिष्ट बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। इस मूवमेंट को विजिबल मैटर द्वारा समझाया नहीं जा सका, जिससे एक हिडन मास की परिकल्पना हुई, जो मिल्की वे के गैलेक्टिक प्लेन के डस्ट और गैस के पीछे छिपी हुई है। ग्रेट अट्रैक्टर, जिसका मास हमारी गैलेक्सी से हजारों गुना ज्यादा है, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। इसका अस्तित्व भारी मात्रा में हिडन मैटर का सुझाव देता है, शायद डार्क मैटर, एक मिस्टीरियस पदार्थ जो प्रकाश के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। ग्रेट अट्रैक्टर की वास्तविक नेचर एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह गैलेक्सीज का एक सुपर क्लस्टर हो सकता है, जो ग्रेविटी से एक साथ बंधे हुए हैं। ग्रेट अट्रैक्टर हमें हमारे ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाता है। यूरल माउंटेन्स की बोन चिलिंग ऊंचाइयों से लेकर हमारे महासागरों की अथाह गहराइयों तक हमने दुनिया के 5 सबसे अजीब अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की यात्रा की है। हमारे सामने अकल्पनीय घटनाएं, अस्पष्टीकृत घटनाएं आई हैं और हमारी वर्तमान समझ से परे की ताकतें। डायटलॉफ पास की घटना, मैरी सेलेस्ट, ताओस हम, ब्लूप और ग्रेट अट्रैक्टर, हर रहस्य अज्ञात के प्रति एक टेस्टामेंट के रूप में खड़ा है, एक रिमाइंडर कि हमारी सभी वैज्ञानिक प्रगति के लिए अभी भी ऐसी पहेलियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। वे हमें सवाल करने, एक्सप्लोर करने और जवाब खोजते रहने की चुनौती देते हैं, अज्ञात का सामना करने पर भी।